हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.a। प्रश्न क्रमांक 2 हमें यहाँ दिया गया है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नलिखित है। क्रमशः हम पहले यहाँ जो कंडीशन हमें दी गई है उसको हम समझते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इन प्रश्नों को किस प्रकार से हम सरल करें। यहाँ पर हमें बोला गया है कि प्रथम 4 पद लिखिए, यानी हमें क्रमशः 4 पदों को लिखना है, और बोला गया है कि जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब यहाँ उसके पहले बोला गया है कि ये दी गई जो श्रेणी है ये एपी है, और एपी का मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं कि यहाँ जो कंडीशन होगी ये होगी समांतर श्रेणी की, यानी एपी जहां लिखा हुआ है हम सीधे कह दे कि समांतर श्रेणी की बात हो रही है। और समांतर श्रेणी का मतलब हम यूं कह सकते हैं कि एक समान अंतर वाली श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। हमें इसको सरल करना है। हम किस प्रकार से इसको सरल करेंगे, तो यहाँ क्रमशः प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया गया है। सार्वंतर का मतलब हम समझ ले कि सभी मानों के बीच में या सभी पदों के बीच में अगर अंतर समान है, ऐसे अंतर को हम सार्वंतर कहेंगे। तो यहाँ हम थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। यहाँ कंडीशन कुछ इस प्रकार से दी गई है कि a बराबर 10 है और d बराबर 10 है। हम इसको सरल कैसे करेंगे, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रथम पद a, यानी हम इसे लिखेंगे दिया है a, या फिर हम इसको a1 भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने a1 इसे इसलिए दिया है क्योंकि हमें क्रमशः 4 पद ज्ञात करने हैं। पहले पद को हम a1 दे देंगे, दूसरे पद को हम a2 दे देंगे, तीसरे को a3 और चौथे को a4। अब यहाँ हम शुरुआत करते हैं, तो यहाँ हमने a1 इसे दिया है जो कि हमें दिया है 10, और सार्वंतर जो है वो हमें दे रखा है 10। हमें क्या करना है, जब हम a2 को ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ a2 बराबर a1 प्लस d इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। यानी a2 का मान कब आएगा, जब हम a1 में d को जोड़ देंगे। a1 हमारा प्रथम पद है और d हमारा सार्वंतर है। हम इसे ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a2 बराबर a1 का मान हमारे पास था 10 प्लस d का मान था हमारे पास 10, यानी हम कह सकते हैं कि a2 बराबर आएगा 20। ठीक इसी प्रकार से अब हमने a1 का मान और a2 का मान ज्ञात कर लिया है, हमें a3 का मान ज्ञात करना, तो हम यहाँ लिखेंगे a3 बराबर a2 प्लस d। अब यहाँ क्या होगा, a2 का मान हम कहां से रखेंगे, तो अभी हमने ज्ञात किया a2 का मान, a2 की जगह आया है 20 प्लस d जो है वो हमारा सार्वंतर है जो कि चल रहा है 10। हमने इसको जोड़ा, a3 के बराबर हमारा मान निकल कर आएगा 30। इसी प्रकार से अब हमें चौथे पद के बारे में चर्चा करनी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a4 बराबर हो जाएगा a3 प्लस d, और इसको हम कैसे रखेंगे, तो हम कह सकते हैं कि a4 बराबर a3 का मान जो हमने अभी याद किया 30 प्लस d जो है वो हमारे पास दे रखा है सार्वंतर 10, यानी a4 का मान आ जाएगा 40। और हमें बताना क्या है, प्रथम 4 पद लिखिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः प्रथम 4 पद, यहाँ हम लिख सकते हैं अतः एपी के प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40 हैं। यानी हमें हमेशा a1 का मान दिया हुआ रहेगा, a2 का मान हमें इस प्रकार से, a3 का मान हमें इस प्रकार से, और a4 का मान हमें इस प्रकार से ज्ञात कर लेना है। अब सेम फॉर्मेट हम यहाँ लागू करते हैं। यहाँ हमें a के बराबर दिया है -2 और d बराबर दिया है 0, यानी पहला पद जो है वो दिया है -2 और d जो कि सार्वंतर है वो हमें दिया है 0। हम यहाँ मान रखना शुरू करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि a1 या a जो होगा जो कि प्रथम पद है वो हमारा है -2। हम a2 को ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a2 बराबर a1 प्लस d, और a1 का मान हमारे पास है -2 प्लस d यानी 0। यहाँ हो जाएगा a2 बराबर प्लस माइनस माइनस यानी माइनस के 2, ऐसे कैसे रहेंगे, ये हमने a2 ज्ञात किया। फिर हम तीसरे पद की बात करते हैं, तो तीसरा पद जो है वो हमारा निकलेगा a3। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि a2 प्लस d, यानी हमें जब कभी अगला पद ज्ञात करना हो, एक पिछला पद और सार्वंतर हम जोड़ देंगे, अगला पद ज्ञात हो जाएगा। हम यहाँ a3 के बराबर इसे चलाएंगे, a2 का मान अभी हमने निकाला है -2 प्लस d का मान जो है वो 0, हम इसे सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a3 बराबर प्लस माइनस माइनस 0 के साथ कोई चेंज नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं कि a3 भी जो है
वो आया है -2। अब आखिरी पद हमारे पास बचा है चौथा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो हम कह सकते हैं हमें चौथा पद ज्ञात करना है, हम तीसरे में 1 जोड़ दें, यानी यूं कह सकते हैं कि हम तीसरे पद में सार्व अंतर को जोड़ दें। तो यहाँ हो जाएगा a4 बराबर a3 का मान -2 और d जो है वो चल रहा है 0, यानी हो जाएगा a4 बराबर -2। अब ये भी हम कह सकते हैं कि AP या समांतर श्रेणी है, यहाँ अंतर कुछ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं 0 सब में समान आ रहा है। हम यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, यानी कहीं ना कहीं अंतर समान मिल रहा है। तब भी वैसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यह AP है। हम यहाँ इसके प्रथम 4 पद को लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः AP के प्रथम 4 पद जो कि हो जाएंगे क्रमशः -2, -2 ही। हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ a बराबर दिया है 4 और d बराबर दिया है -3, यानी a हम कह सकते हैं कि a1 या a जो कि हमारा प्रथम पद है जो हमें दिया है 4। उसके बाद हम a2 की बात करें तो a2 हम कैसे निकालेंगे, a1 में सार्व अंतर को जोड़कर, यानी a1 में हमने d को जोड़ दिया तो हमारा a2 का मान आ जाएगा। यहाँ a1 चल रहा है 4 प्लस d का मान चल रहा है -3, ये सरल करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 3 जाएंगे, a2 का जो मान है वो निकल कर आएगा 1। अब हमें a3 का मान ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं कि a3 के मान को हम कैसे ज्ञात करेंगे, a2 में d को जोड़कर, या एक पिछला पद और उसमें सार्व अंतर को जब हम जोड़ेंगे तब हमारा अगला पद ज्ञात हो जाएगा। यहाँ हम मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a3 बराबर a2 का मान जो निकल कर आया था 1, बीच में चल रहा है प्लस, और d जो है वो हमें दिया हुआ है -3। इसे हम सरल करेंगे, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 3 यहाँ ऐसे कैसे, और यहाँ 1, ये चल रहा है a3 के बराबर। अब यहाँ माइनस की जो संख्या है वो बड़ी है और ये प्लस है, यानी ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और बड़ी संख्या माइनस की है यानी जो भी आएगा वो हमेशा माइनस में आएगा। यहाँ आया है -2, ये आया है a3 का मान। हम a4 का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a3 प्लस d। अब यहाँ हम मान रखेंगे तो a3 का मान जो है वो चल रहा है -2, बीच में प्लस, और d का मान जो है वो चल रहा है -3। हम इसे सरल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a4 बराबर -2 प्लस माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ 3, और यहाँ कंडीशन ऐसी बन गई है कि माइनस माइनस जब हम सरल करेंगे तो ये प्लस होगा, पर कंडीशन ये कि बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, यानी जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, और 3 और 2 ये हो जाएंगे 5, यानी हम कह सकते हैं कि अतः AP के प्रथम 4 पद यहां से हम लिखना शुरू करेंगे 4, 1, -2, -5 हैं। इस प्रकार से हम AP के 4 पद या इससे अधिक पद भी हमें ज्ञात करना हो तो हम कर सकते हैं। हम अगर 5वें पद की बात करते तो हम कह सकते थे कि a4 में हम d जोड़ देंगे, यानी सार्व अंतर हर बार एक पद पिछले में जुड़ेगा तो अगला पद निकल जाएगा। अगर हमें a6 निकालना होता तो हम कह सकते थे कि हम a5 में d जोड़ दे, अगर a7 निकालना होता तो हम कह सकते थे कि a6 में d जोड़ दे, यानी क्रमशः पिछले पद में अगर हम सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो हमारा अगला पद क्रमशः ज्ञात हो जाएगा। समांतर श्रेणियों के जितने सारे प्रश्न हैं हम इस तरीके से उन्हें बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं।